अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट उम्मे उमाइमा रुमान। होपफुली आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। आज की जो वीडियो है वो मैं असल में लेकर आई हूं आपके साथ अपना वो प्रॉमिस पूरा करने के लिए जो मैंने आपसे किया था अपनी लास्ट वीडियो में कि मैं टैक्सोनॉमीज़ के हवाले से आपके लिए डेली लाइफ एग्जांपल्स भी ज़रूर लेकर आऊँगी। तो मेरी ये जो वीडियो है ये सोलो टैक्सोनॉमी के हवाले से है। ठीक हो गया। अब मैं अब्दुस्तार ईदी के लाइफ के साथ आपको सोलो टैक्सोनॉमीज़ के 5 लेवल्स को रिलेट करके समझाऊंगी कि हम डेली लाइफ एग्जांपल्स से किसी भी टैक्सोनॉमी के किसी भी लेवल को किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और प्रोसीड करूंगी। सबसे पहला लेवल जो होता है सोलो टैक्सोनॉमी का वो होता है प्री स्ट्रक्चर लेवल। अब प्री स्ट्रक्चर लेवल पे एक्चुअली होता क्या है, स्टूडेंट जो है वो इस काबिल नहीं होता कि आपको कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सके, या तो उसको बिल्कुल टॉपिक के हवाले से कुछ पता नहीं होता, या अगर पता होता भी है तो वो श्योर नहीं होता। ठीक हो गया। अब अगर अब्दुस्तार ईदी की लाइफ के हवाले से बात करें तो प्री स्ट्रक्चर लेवल पे अगर आप स्टूडेंट को अब्दुस्तार ईदी की पिक दिखा देते हैं और आप उससे कहते हैं कि बताएं बेटा ये कौन है, तो वो जस्ट इतना बताने के काबिल होंगे कि मैम ये ईदी हैं, लेकिन वो श्योर नहीं होंगे। या वो आपको इतना बताने के काबिल होंगे कि मैम ये पाकिस्तान के कोई मशहूर बंदा है, बस। और वो श्योर नहीं होंगे कि इनका नेम क्या है, या असल में ये वर्क क्या करते हैं, या जो फाउंडेशन ये चला रहे हैं उसके हवाले से कुछ भी उनको पता नहीं होगा। ठीक है, उनका माइंड जो है वो एक तकरीबन स्लेट की तरह ही होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यूनिस्ट्रक्चर का लेवल। अब यूनिस्ट्रक्चर के लेवल पे क्या होता है, यूनिस्ट्रक्चर लेवल पे ये होता है कि स्टूडेंट जस्ट आपको गिवन टॉपिक पे एक इन्फॉर्मेशन देने के काबिल होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ईदी की अगर आप उनको पिक दिखाते हैं तो वो आपको ये बताएंगे कि मैम ये ईदी हैं, और जब वो ये बताएंगे कि ये ईदी हैं तो वो श्योर होंगे कि यस ही इज़ ईदी। या वो आपको ये बताएंगे कि मैम ये अब्दुस्तार ईदी हैं, और इस पे वो श्योर होंगे। जैसे प्री स्ट्रक्चर लेवल पे वो बिल्कुल भी श्योर नहीं थे, बेशक उन्होंने आपको आंसर दिया, रिस्पॉन्स किया, लेकिन वो श्योर नहीं थे, श्योरिटी नहीं थी। लेकिन प्री स्ट्रक्चर लेवल पे वो श्योर होंगे कि यस ही इज़ अब्दुस्तार ईदी। उसके बाद आ जाते हैं मल्टी स्ट्रक्चर लेवल पे। जब मल्टी स्ट्रक्चर लेवल पे स्टूडेंट होगा तो वो आपको अब्दुस्तार ईदी की लाइफ के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशंस देने के काबिल तो होगा, लेकिन वो उनके दरमियान रिलेशन कायम नहीं कर सकेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो आपको बताएगा कि अब्दुस्तार ईदी जो हैं वो उनकी डेथ हो गई, अच्छा वो फिर पैदा हो गए, मतलब इस तरह से सीक्वेंस नहीं होगा कि वो 28 फरवरी 1928 में पैदा हुए थे। ठीक है, ईदी फाउंडेशन है उनकी, और वो पाकिस्तानी थे। उन्होंने बल्कि सीधी से शादी की, उन्हें अवार्ड मिले। उन्होंने शादी 1965 में की, उनको 1989 में निशान इम्तियाज़ का मतलब अवार्ड मिला। फिर पीस अवार्ड 1988 में मिला उनको। और इस तरह के डिफरेंट एग्जांपल्स तो वो देंगे आपको, डिफरेंट इंफॉर्मेशन तो आपको देंगे, लेकिन वो उसमें रिलेशन कायम करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं होंगे मल्टी स्ट्रक्चर लेवल पे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिलेशनल लेवल पे। अब रिलेशनल लेवल क्या होता है सोलो टैक्सोनॉमी का? रिलेशनल लेवल ये होता है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ टॉपिक जो है उनके दरमियान स्टूडेंट रिलेशन कायम करने के काबिल होता है। फॉर एग्जांपल अगर ईदी की बात कर लें तो स्टूडेंट स्टार्ट करेगा कि मैम 28 फरवरी 1928 को ईदी साहब पैदा हुए थे इंडिया के एक गाँव में। ठीक हो गया। फिर 1947 में जब पाकिस्तान बना तो ईदी ने प्रेफर किया पाकिस्तानी बनने को। 1947 से पहले उनके पास ब्रिटिश इंडियन नेशनैलिटी थी, लेकिन 1947 के बाद उनके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी थी। डिफरेंट कंट्रीज़ ने उनको नेशनैलिटीज़ ऑफ़र की, लेकिन उन्होंने वो ऑफ़र्स कबूल नहीं की। फिर उन्होंने ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। 1965 में उन्होंने बल्कीस ईदी से शादी की। उनको डिफरेंट अवार्ड्स भी मिले अपने इस कारनामे पे, मतलब ईदी फाउंडेशन की फ्लॉरिशमेंट पे। ठीक हो गया। उनको ब्रिटिश अवार्ड मिला, पीस अवार्ड, जो कि 1988 में मिला। एंड वेरी नेक्स्ट ईयर 1989 में उनको निशान इम्तियाज़ मिला। उनकी डिफरेंट जो उनकी फाउंडेशन है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे वर्क करती है, मजबूर लोगों की मदद करती है, फाइनेंशली सपोर्ट करती है। यतीम लोगों के लिए उन्होंने एक ऑर्फनेज कायम किया हुआ है। डिफरेंट लावारिस जो लाशें होती हैं उनको वो दफन करते हैं, और डिफरेंट
डिफरेंट जो काम होते हैं। इवन दैट अब तो ये था कि गवर्नमेंट जो है अक्सर ईदी फाउंडेशन की मदद मांग लिया करती थी। जी, तो मैं बात कर रही थी कि जो रिलेशनल लेवल होगा उस पे स्टूडेंट इस काबिल हो जाएगा कि वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ टॉपिक में रिलेशन कायम करेगा, जिसकी मैंने आपको डेली लाइफ से एग्जांपल्स दे दी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट का लेवल। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट का जो लेवल होता है, इस लेवल पे स्टूडेंट जो है अपनी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से उस ऑलरेडी लर्नड इंफॉर्मेशन को किसी न्यू सिचुएशन में इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको इदी साहब की लाइफ स्टोरी बता सकता है कि जब इदी साहब छोटे थे और वो स्कूल के लिए रेडी होते थे, तो उनकी जो मदर थी वो उनको उनका लंच बॉक्स जब दिया करती थी तो वो उनको ये नसीहत करके भेजती थी कि बेटा इसको शेयर करना है आपने। ठीक हो गया। अब वो पैदल स्कूल जाया करते थे और रास्ते में एक कच्ची आबादी थी जहाँ आपको पता है खाना बदोश लोग रहते थे। तो वो जब वहाँ से गुज़रते थे तो वो किसी न किसी खाना बदोश बच्चे को अपना आधा लंच दे दिया करते थे, और जो बाकी बच्चे होते थे वो ललचाई नज़रों से उनको देखते रहते थे। तो जब एक दिन वो घर आए वापस और उन्होंने अपनी मदर से ज़िक्र किया कि अम्मी जान, जब मैंने एक बच्चे को लंच अपना शेयर करवाया तो बाकी बच्चे मेरी तरफ देख रहे थे। तो उनकी मदर ने कहा कि बेटा, तुम तो खाना घर भी आकर खा सकते थे, लेकिन वो बच्चे अगर जिनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी, अगर तुम अपना खाना उनको दे देते तो सोचो तुम्हारा रब तुमसे कितना राज़ी होता। तो वो ये स्टोरी आपको सुना सकता है और वो कह सकता है कि इस तरह के डिफरेंट इंसिडेंट्स जब मिले तो अब्दुस्तार ईदी ने जो है ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी, क्योंकि बचपन से उनकी घुट्टी में ही ये शामिल था। अब हो गई ना न्यू सिचुएशन पे इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, या फॉर एग्जांपल वो इसको इस वे में भी ले सकता है, अगर उसका मेंटल लेवल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, कि वो आपसे कह सकता है कि मैम, जैसे अब्दुस्तार ईदी ने फाउंडेशन कायम की, मैं भी बड़ा होऊंगा तो मैं भी लोगों की बेटरमेंट के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए ज़रूर काम करूँगा और मैं अपनी मुल्क की खिदमत करने की कोशिश करूँगा। या हो सकता है वो आपसे ना कहे, लेकिन जब वो बड़ा हो तो वो इन चीज़ों से इतना मोटिवेटेड हो कि वो अपने मुल्क के लिए एक अच्छा शहरी साबित हो, लोगों के लिए एक हेल्पफुल पर्सन साबित हो, या फिर अब्दुस्तार ईदी या किसी और हमारे हीरो की तरह एक अच्छा काम करके दिखाए। तो ये तो हो गए सारे पाँचों के पाँचों लेवल्स जो मैंने आपको अब्दुस्तार ईदी साहब की लाइफ से जो है रिलेट करके दिखाए। इसके अलावा डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम लोग वर्क कर सकते हैं अगर हमने लर्निंग आउटकम्स चेक करने हैं। अब अगर आपके माइंड में कोई अच्छी सी एग्जांपल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि जितने भी व्यूवर्स उस कमेंट को पढ़ें उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। तो चलें, ठीक हो गया। अब मैंने आपको अब्दुस्तार ईदी के साथ तो रिलेट करके बता दिया, लेकिन अब मैं आपको एक चैलेंज दे रही हूँ कि आपने अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साथ इसको रिलेट करना है। ठीक हो गया। और आपने मुझे ये भी बताना है कि अब्दुस्तार ईदी को जो 2 टाइटल्स मिले थे वो कौन से मिले थे, वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।